या फिर यूं कहें कि संघ ने खुद मोर्चा संभाल लिया है कि जो जेनजी एकदम से भारतीय जनता पार्टी से नाराज दिखाई दे रहा था, सवाल उठा रहा था, सवाल पूछ रहा था इस देश की सत्ता से, उसको कैसे संबोधित करते हुए अपने पाले में जोड़ने का काम किया जाए, इसका इसके लिए भागवत साहब खुद मैदान में उतर गए हैं। कल हमने सुना था किस तरीके से जेनजी को उन्होंने संबोधित किया, कुछ सवाल थे, उन सवालों के मोहन भागवत साहब ने जवाब दिया, और फिर उसके बाद इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया, टीवी मीडिया ने ये बताया कि क्या गजब के जवाब जो है मोहन भागवत ने दिए। सीधे तौर पर वो जेनजी के सवालों का जवाब, जेनजी के तीखे सवालों का जवाब मोहन भागवत ने बड़ी सफाई के साथ और बहुत साफ सुथरे ढंग से मोहन भागवत ने दिया। ये हम सबने कल देखा, कल तमाम टीवी शो का ये हिस्सा रहा है। जो लोग भी टीवी से जुड़े रहते हैं उन्होंने देखा होगा, सुना होगा इन सारी बातों को, जो बात मैं कह रहा हूं। लेकिन ये बात वहीं खत्म नहीं होती है। कल हमने और भी बहुत सारी चीजें देखी थी। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देर रात इंस्टा पर वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, भागवत साहब जो है वो जेनजी को संबोधित कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, उन पर भरोसे की बात कर रहे हैं। वहीं इससे इतर राहुल गांधी भी लगातार, राहुल गांधी हालांकि जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के दौरान भी वो इस तरीके से, मतलब वो जेनजी से लगातार जुड़े रहे। इसके पहले भी समय समय पर हमने ये सारी चीजें देखा है, जब वो छात्रों के बीच में जाते हैं, वो अलग अलग वर्ग के लोगों से मिलते हैं, ये सारी चीजें होती रही हैं। अब वो कल उन्होंने भी इंस्टा पर जो उनसे तमाम सवाल पूछे गए थे, उन सवालों का जवाब देते हुए दिखाई दिए। अब वो इंस्टा पर जो भी सवाल उनसे जेनजी पूछ रहा है, उसका वो जवाब दे रहे हैं। छोटी छोटी वीडियोस आ रही हैं जवाब देते हुए, और वो उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी पोस्ट हो रही हैं। तो ये जो एक पूरा सिनेरियो खड़ा हो रहा है, एक जो पूरा दृश्य खड़ा हो रहा है, एक तरफ इस देश में जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ, उसमें जो ब्रुटैलिटी हुई, जो बर्बरता वहां पर हुई, वो सवाल है जेनजी जो लगातार उठा रहा है, विपक्ष लगातार उठा रहा है। उस पर सरकार को बात करने की बजाय वो अलग अलग तरीके से जेनजी को, किसी तरीके से भी जेनजी उनके साथ जुड़ जाए, वो उस क्रम को करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या बिना उनको संबोधित किए, क्या बिना उनके मुद्दों से कनेक्ट किए कोई भी सियासी दल सीधे तौर पर जेनजी को अपने पाले में खड़ा कर पाएगा? क्या बिना उनके मुद्दों को एड्रेस किए, बिना उनकी समस्याओं का समाधान निकाले, क्या सीधे तौर पर सियासी दल सिर्फ जेनजी को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं? ये सारे सवाल हैं। एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जेनजी के बनाए हुए इस माहौल ने पूरी भाजपा को, संघ को और केंद्र में बैठी सत्ता को पूरी तरीके से असहज कर दिया है। अभी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट खत्म हुआ, झारखंड में रांची में जिस तरीके से एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, उस प्रोटेस्ट में भी जो रोल दिखाई दे रहा है वो बहुत अहम है। सियासी दल वहां भी जिस तरीके से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, वो भी बड़ा अहम है। इन सबके बीच में संवादों का ये सिलसिला जो शुरू हुआ है, उसके पीछे की कहानी को हम समझने की आज कोशिश करेंगे। चर्चा की तरफ चलते हैं। हमारे साथ विवेक देशपांडे सर है, हमारे साथ कामायनी है, हमारे साथ डॉक्टर संजय है, प्रबल भाई है। आप सबका स्वागत। विवेक सर, बहुत छोटा छोटा जवाब दूंगा सबसे। विवेक सर, एक जिस तरीके से हम देख रहे हैं, भागवत साहब का एक संबोधन होता है, मैं संवाद इसको नहीं कहता हूं, ये संबोधन था, कुछ सवालों के उत्तर लिए गए वहां पर। भागवत साहब ने ये कहा कि जेनजी बहुत उनका साफ ये था कि भरोसेमंद है जेनजी, आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो उन सवालों का जवाब उन्होंने नहीं दिया। वो ये कह रहे थे कि रिपोर्ट के आधार पर हम किसी चीज पर नहीं पहुंच सकते हैं। वो ये नहीं कह रहे कि पैलेट गन फायर वहां पर हुआ वो गलत है, सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, या किसी को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जेनजी पर भरोसा भी है, लेकिन उसके सवालों से आप बच रहे हैं, उसके साथ आप खुद को कनेक्ट भी नहीं करना चाहते हैं। उधर राहुल गांधी इन सारे सवालों के जवाब भी देते जा रहे हैं। अभी हम आगे के क्रम में उसको सुनवाएंगे भी कुछ, लेकिन फिलहाल मेरा सवाल ये है कि ये जो जेनजी पर फोकस है, ये एकदम से ऐसी जरूरत क्यों पड़ गई? संघ के सिलेबस में जेनजी तो नहीं होता था। कल जो मोहन भागवत जी का साक्षात्कार हुआ, मैंने पूरी तरह से देखा नहीं है वो। ये जो आपने पर्टिकुलरली पैलेट गन वाला मुद्दा वगैरह जो वो रिपोर्ट जो हुआ उसका न्यूज़पेपर में, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने पढ़ा नहीं है। सिर्फ एक मुद्दे पर मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान गया कि उन्होंने ये कहा कि किसी को भी डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का अधिकार है,
और अपनी बात कहने का अधिकार है, उसके लिए आंदोलन करने का भी अधिकार है। उससे किसी को एंटी नेशनल नहीं बताया जा सकता, इतना उन्होंने कहा। इससे बहुत सारे लोग शायद इस गलतफहमी में चले गए कि मोहन भागवत ने जंतर मंतर पर जो हुआ उसको एंडोर्स किया, मतलब जंतर मंतर का जो प्रदर्शन था, तो उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए, खुद आरएसएस के वरिष्ठ नेता ने, जो सहसर कार्यवाह है अतुल्यमय, उनके द्वारा जो कहा गया कि ये एंटी नेशनल है, तो भागवत जी ने उसको नकार दिया है। वो जंतर मंतर के प्रोटेस्टर्स को एंटी नेशनल कहने से उन्होंने इनकार कर दिया। ऐसा नहीं है। भागवत देखिए बहुत स्मार्ट जवाब था। वो इन जनरल बात कर रहे थे कि कोई प्रोटेस्ट करे अपनी डिमांड्स के लिए, अपनी मांग के लिए, तो डेमोक्रेसी में उसके लिए जगह है, उसको एंटी नेशनल नहीं कहा जा सकता। लेकिन वो स्पेसिफिकली जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बारे में नहीं कर रहे थे, वो जेनेरिक टर्म्स में बात कर रहे थे, जनरली बात कर रहे थे कि प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, वो एंटी नेशनल नहीं है। लेकिन जंतर मंतर में जो हुआ उसके बारे में वो स्पेसिफिकली नहीं कह रहे। वो अगर उनको अगर पूछा जाता स्पेसिफिकली, मुझे पता नहीं कि क्या पूछा गया था कि आपका जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बारे में क्या मत है, नहीं, विवेक सर, उनसे पूछा भी गया था, उनसे ये सवाल था कि जो तमाम एजेंसियों ने कहा, आरोप लगाया कि फंडिंग और उसमें बाहरी अराजक तत्व, इन सब चीजों को लेकर के सवाल किया गया था, जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि रिपोर्टों के आधार पर हम बात कर रहे हैं। भाई, रिपोर्ट के आधार पर ही तो कोई भी बात होगी, वो सब चीजें ठीक है, लेकिन पैलेट गन चली, क्या इसमें भी कोई दो राय है? लाठीचार्ज हुआ, क्या इसमें भी कोई दो राय है? तो इस पर तो जवाब साफ गोई से होना चाहिए था कि नहीं नहीं, ये जो भी बर्बरता हुई, अगर प्रोटेस्ट करना अधिकार है तो क्या लाठी डंडे चलाना, करंट लगाना, पैलेट गन फायर करना छात्रों के साथ, ये भी अधिकार है? नहीं, एग्जैक्टली वही मैं कह रहा था कि उन्होंने उसको फिर एक कंडीशन डाली कि भाई वो अगर कानून के दायरे में हो तो वो प्रोटेस्ट जो है वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक है और उसके लिए जगह होनी चाहिए, उसमें कहीं एंटी नेशनल होने का कोई सवाल नहीं। तो वो कंडीशनल है। कंडीशनल ये कि कानून के दायरे में हो। अब ये जो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट है वो कानून के दायरे में था या नहीं था, इसका जवाब दीजिए। क्या आप ये समझते हैं कि जिस तरह से आपके सहसर कार्यवाह अतुल्यमय जी ने कहा कि ये प्रोटेस्ट एंटी नेशनल था, आप क्या इसको एंडोर्स करते हैं? ऐसा स्पेसिफिक उनसे पूछा जाना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि संघ के एक बहुत ही बड़े अधिकारी ने ये कहा था। सहसर कार्यवाह यानी थर्ड इन कमांड है, मतलब मोहन भागवत जी के बाद सरकार्यवाह है और सरकार्यवाह के बाद सहसर कार्यवाह है, तीसरे नंबर के अधिकारी है। और आने वाले समय में संघ के प्रमुख जो लोग हो सकते हैं उनमें उनका नाम भी चल रहा है। तो ऐसे व्यक्ति अगर जो संघ के प्रमुख भी बन सकते हैं आने वाले समय में, ऐसे व्यक्ति अगर इसके लिए ये कह रहे हैं तो क्या आप उनसे सहमत हैं? ऐसा स्पेसिफिकली पूछा जाना चाहिए था। संघ के केरला के एक नेता है माधव राव के, क्या नाम है उनका, उन्होंने जिस तरह के कमेंट किए, क्या आप उनसे सहमत है? क्या आपने उनको रिप्रिमांड किया उसके लिए? आपने क्या निंदा की उसकी? तो ये सारे स्पेसिफिक टर्म्स पे सवाल, इन लोग ये क्या है, ये बड़े स्मार्ट लोग हैं, ये बहुत जेनेरिक टर्म्स में बात करते हैं और ये सवालों से बराबर उसको राउंड अबाउट टर्म्स जिसको कहते हैं, इस गोल 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 घुमा के उसका जवाब देते हैं, सीधे सीधे जवाब नहीं देते। तो मोहन भागवत का जो भी इंटरव्यू में जो भी उन्होंने कहा, मुझे उसमें कोई बहुत ज्यादा आरएसएस की भूमिका में बहुत बदलाव आया है और वो जेनजी के साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं और उससे उन्होंने कुछ सबक सिखाया वगैरह, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। ये बहुत टैक्टिकल मूव है, ये एक टैक्टिकल मूव है कि हम जेनजी के साथ में है, ये बताने की कोशिश है। ये डैमेज कंट्रोल है, उससे ज्यादा ये कुछ नहीं है। जी।